तो शिव जी बता रहे हैं पार्वती को, पद्म पुराण में कहते हैं चक्षुर्विना यथा दीपम दृष्ट्वा दर्पणमेव च समाप्रस्था न पश्यन्ति तथा विष्णुं बहिर्मुखा। किस व्यक्ति को नहीं दिखता? कह रहे चक्षुर बिना, जिसके नेत्र ना हो वो भगवान को नहीं देख सकता। अंधा आदमी देख सकता है कभी? तो चक्षुर विना यथा दीपम दृष्ट्वा दर्पणमेव च, यानी कि अगर कोई व्यक्ति नेत्रहीन हो, भौतिक नेत्र, आध्यात्मिक नेत्र तो खुले होने चाहिए, लेकिन अगर भौतिक नेत्र ना हो तो उसके सामने शीशा ले आओ किसी नेत्रहीन व्यक्ति के आगे, बोलो देखो तुम्हारा चेहरा कैसा दिख रहा है, दिखेगा उसको? क्यों नहीं दिख रहा? नेत्र नहीं है उसके। और उसके सामने दिया जला हुआ है, बताओ कितना प्रकाश है, देखो कितना प्रकाश है, कहाँ है, कहाँ है प्रकाश, कहाँ है? उसको नहीं दिख रहा है। जैसे धृतराष्ट्र नेत्रहीन है, अंदर भी और बाहर भी। बाहिर अंधो अंदरो अंधो, जत यत जामी ततो अंधो, हर जगह अंधा ही अंधा था, उसको हर जगह अंधापन दिख रहा था। क्यों? अंदर से भी अंधा था। और वहीं सूरदास जैसे भक्त हुए जो नेत्रहीन है भौतिकली, लेकिन अंदर से आध्यात्मिक नेत्र खुले, रोज भगवान का दर्शन करते हैं, नित्य प्रतिदिन भगवान का दर्शन होता है। गोस्वामी लोग थे जो गोवर्धन पे रहा करते थे, वो पूछते थे ठाकुर जी का दर्शन होता है तुमको? कहते हैं हाँ। बोले अच्छा सूरदास जी बताइए आज किस रूप के वस्त्र पहने हैं भगवान ने? तो अपने आध्यात्मिक नेत्रों से वो देखकर बता देते थे आज भगवान ने पीत वस्त्र धारण किए हैं। सारे लोग बोलते थे हरि बोल हरि बोल, उनकी फॉलोअरशिप थी। लेकिन जो गोस्वामी थे वो कहते थे हम इतनी मेहनत करते हैं, ये पता नहीं कैसे बता देता है। दूसरे दिन देखते हैं, फिर आते थे मंगल आरती, बोले अभी देखो आज क्या वस्त्र पहने दर्शन में भगवान ने? कहते नील वस्त्र। अरे हरि हरि बोल हरि बोल। अब गोस्वामी सोचते थे ऐसा क्या वस्त्र पहना है, तुक्का फिट हो जाता है इसका रोज ना, रोज आता है बोलता है नील वस्त्र, पीत वस्त्र, सफेद वस्त्र, ये तुक्के फिट कर रहा है और इसका नाम पॉपुलर होता जा रहा है, कुछ तो करो इसका नाम घटाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि आज एक काम करते हैं, ठाकुर जी को वस्त्र ही नहीं पहनाते हैं, फिर तो कोई रंग बोलेगा, फिर फंस जाएगा, हम कहेंगे देखा तुक्का फिट नहीं हुआ। तो सूरदास जी को बिठाया गया भगवान के आगे, और जैसे ही श्री हरिदास भगवान के भक्त, उन्होंने जब हरिदेव जी का दर्शन किया, ठाकुर जी का जो अभी नाथ द्वारा में है भगवान श्रीनाथ जी, तो श्रीनाथ जी सामने खड़े थे और उनको वस्त्रहीन यानी खाली पहना देते हैं, इसको कहते हैं औलाय दर्शन। उसमें भगवान को खाली गारलैंड्स पहनाते हैं, मोतियों की माला, कमर पे कमरबंद और गले में माला डालते हैं। तो रात्रि दर्शन होता है किसी भी वृंदावन के मंदिर में, भगवान को पूरा मालिश की जाती है ऑयल से और तरह तरह के इत्र से, और फिर भगवान के सारे वस्त्र हटा के सिर्फ एक कोपीन पहना करके भगवान को और पूरा रखा जाता है। तो उन्होंने दर्शन आरती में वो दर्शन करवा दिया जो रात्रि दर्शन है, और दर्शन आरती में तो भगवान को राजसी वेश पहनाया जाता है, खूब सुंदर सजाया जाता है, वैसे बना दिया था। अब सूरदास जी को बिठाया गया, गोस्वामी बोलते हैं बताइए सूरदास जी आज क्या पहना है भगवान ने, क्या वस्त्र हैं भगवान के? अब सूरदास जी जब देख लिए भगवान को अंतर मन से, तो देख करके उनको बहुत अजीब लगने लगा, कह रहे ये क्या है? तो है ना दोनों हाथों को अपनी आंखों पे रख लिया उन्होंने। तो लोग कहते हैं देखा आज बोलती बंद हो गई ना, बोलती क्या बंद हुई, आंखें भी बंद हो गई इसकी। तो सूरदास जी कहते बोले लोग आज कोई पद नहीं गाएंगे आप, आज नहीं बताएंगे भगवान का वर्णन? तो वो कहते हैं आज हरि देखी नंगम ही नंगा, आज हरि देखी तो बोलते हैं मैंने तो आज हरि को कैसा देख लिया, बहुत शर्म आ रही है मुझे हरि को इस रूप में देख करके। तो दर्शन हुआ, तब जाकर के गोस्वामी भी शरणागत हुए कि नहीं नहीं इनकी अंतर्मन की आंखें खुली हुई हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि चक्षुर विना यथा दीपम दर्पण में वचा, दर्पण दिखाओ नेत्रहीन को या दीप दिखाओ उसको दिखता नहीं है, ऐसे ही समर्पिस्थ्यम न पश्यन्ति, जब तक कोई भगवान के प्रति समर्पित नहीं है, तथा विष्णुर बहिर्मुखा, जो भगवान से बहिर्मुख है, भगवान के प्रति न पढ़ता है न सुनता है, न श्रवण अच्छा है न अध्ययन अच्छा है, उस व्यक्ति को कभी भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। दर्शन होता है कानों से। किससे होता है? दर्शन को इंग्लिश में बोलते हैं फिलॉसफी। तो फिलॉसफी कान से होती है, आंखों से नहीं होती है। श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे आंखों की कसरत करती है दुनिया और कुछ नहीं मिलता उनको, अंत में ऐसे ही चले जाते हैं संसार से। कान से भगवान का श्रवण होता है, इसलिए हमारी सोसाइटी का नाम है इस कान। कान से सुनना है, श्रवण जितना अधिक करेंगे अत्यधिक, तब श्रवण से कीर्तन बनता है और कीर्तन से स्मरण बनता है। अगर हम चाहते हैं प्रहलाद की तरह हमें भी स्मरण हो भगवान का, तो सदा भगवान के श्रवण में रहना चाहिए।
चैतन्य चरितामृत में कहा गया, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नाय। ये कृष्ण प्रेम तो नित्य है, सिद्ध है, इसको ये होता नहीं है कि मुझे कृष्ण प्रेम दे दो, मुझे कृष्ण प्रेम दे दो, देना नहीं है आपके पास। ऐसा कोई जीव नहीं जिस पर नित्य कृष्ण प्रेम ना हो। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नाय, श्रवणादि शुद्ध चित्त करे उदय। श्रवण आदि नवधा व्यक्ति में कई विधि हैं, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। करे नवधा भक्ति में सारी और एक्स्ट्रा 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 आदि आदि आदि, लेकिन प्रमुख क्या है? श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय। जो इसका श्रवण कच्चा हो गया वो गया संसार, उसको को बहुत मुश्किल है। वो कितनी डीटी वर्शिपिंग कर ले, वो कितना ही घूम फिर ले, तीर्थ यात्रा कर ले, कितना ही वो कुछ भी कर ले प्रयास, चैतन्य चरितामृत में कहा गया, ये प्रमाण है, कोट है, श्रवणादि शुद्ध चित्त करे उदय। ओनली बाय हियरिंग अगेन एंड अगेन कॉन्स्टेंटली वासुदेवम कथा, आप क्लियर हो जाएगा, सब कुछ निकल जाएगा। तो इस तरह देखते हैं। तो अब ये समझ में आया किसको भगवान नहीं दिखते, किसको भगवान दिखते हैं। तो कठोपनिषद में एक श्लोक आता है कि किसको भगवान दिखते हैं। हमने देखा कि किसको नहीं दिखते, जो समर्पित नहीं है, जो विष्णु और बाहिर मुख है, उसको भगवान दिखते नहीं। तो किसको दिखते हैं, प्रश्न उठता है। तो कहते हैं, यथा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामाय से हृदय छित्वा अथा मृत्योरमृतो भवतः यत्र ब्रह्मा समाश्रुते। ब्रह्म समश्रुते यानी कि ब्रह्म मेरे हृदय में बैठे जो परमात्मा है उनका दर्शन होने लग जाता है, हृदय में दर्शन होने लग जाता है। किसको? यथा सर्वे प्रमुच्यन्ते, जो व्यक्ति हमेशा छूटा हुआ है, प्रमुच्यन्ते छूटा हुआ है, किससे? माया कामा, काम रूपी माया से। काम क्या है? इच्छाएं। इच्छाएं कहते हैं कामनाएं, उसको संधि विच्छेद करो, कामनाएं, किसी के कामनाएं, वो कामनाओं को लेकर लगती घूमता है, शायद ऐसा होगा, शायद ऐसा होगा, शायद वैसा होगा। कामा श्रेय अपि छंदाश्रित्वा, इसका छंदन कर दो वैराग्य की तलवार से कि जो है उसमें संतुष्ट हूं, बाकी मुझे कुछ और चाहिए नहीं। जब तक आप इसका छंदन नहीं करेंगे, जब तक कामनाएं रहेंगी, तब तक आपको अथा मृत्यु अमृतो, इस लोक में आपको भगवान का दर्शन नहीं होगा। इस मृत्यु लोक में अमृत तो तभी प्राप्त होता है जब कोई व्यक्ति अपनी कामनाओं का छंदन कर देता है। तो फंसे क्यों हैं? माया के कारण फंसे क्यों हैं? कृष्ण विमूर्ख होने के कारण फंसे क्यों हैं? समर्पित न होने के कारण। और क्यों भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने भगवान के साथ साथ अपनी इच्छाओं को भी रखा हुआ है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.